हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद मैं फिर से एक बार वीडियो बना रहा हूँ। और अभी हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी अपने को मंथली टाइम फ्रेम पे कैसा दिख रहा है, और वीकली टाइम फ्रेम पे कैसा दिख रहा है, और डेली टाइम फ्रेम पे कैसा दिख रहा है। हम लोग निफ्टी की भी बात करेंगे, और कुछ स्टॉक है जो हैंडपिक स्टॉक है, वो अगस्त महीने में कैसे चल सकते हैं, मैं उनके बारे में भी बात करूँगा। ठीक है। तो ये अपना आज का 3 प्लान है। ठीक है। ये तीनों प्लान को हम लोग देखेंगे कि कैसे एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग मंडे को और आने वाले महीने में। ठीक है। अपना मार्केट कैसा रह सकता है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ हूँ। तो बैंक निफ्टी पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट अभी भी बुलिश ट्रेंड में है। कहीं पे कोई बेयरिशनेस दिख नहीं रहा है। ठीक है। ये बेयरिशनेस कब तक नहीं दिखेगा? जब तक अपना बैंक निफ्टी 44,500 के नीचे नहीं निकलेगा। 44,900 के जब तक नीचे नहीं निकलता है, तब तक हम लोग बैंक निफ्टी को बेरिश नहीं मानेंगे और इसमें सेल का ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि इसमें बेरिशनेस कब आएगा? इसमें बेरिशनेस तब आएगा जब आप ये वाला कैंडल जो देख रहे हो, है ना, इस महीने का जो कैंडल है आपका, जुलाई वाला ये कैंडल, तो ये कुछ शूटिंग स्टार जैसा फॉर्म किया हुआ है ना। अब ये शूटिंग स्टार जैसा फॉर्म किए हुआ है, तो अगर इसके नीचे अगर मार्केट गैप डाउन कहीं खुल जाता है ना, जो मतलब इम्पॉसिबल ही है शायद मेरे समझ से, है ना, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है कि 45,000 से वो मार्केट सीधा 44,500 के आसपास खुल जाए, है ना। 1000 पॉइंट का गैप डाउन तो होना नहीं है। ठीक है। तो ये कैसे होगा? तो ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये नीचे नीचे आता रहेगा, है ना। और जब ये इस लाइन के नीचे क्रॉस करेगा 44,900 के नीचे, ठीक है, जैसे ही 44,900 के नीचे क्रॉस करेगा, फिर एक अच्छा खासा इसमें बियरिशनेस देखा जा सकता है। ठीक है जी। और वो बियरिशनेस मेरे समझ से 40,000 तक भी आ सकता है। ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे बात हो रही है, तो टारगेट ऐसे ही लंबा ही होगा, है ना। और जो आने का टाइम होगा, वो हो सकता है कि कम से कम 3 से 4 महीने में आपको यहाँ पे मार्केट दिख जाए। ठीक है। इस जगह पे कहीं तो मार्केट दिख जाए 3 से 4 महीने में, या नवंबर तक मुझे लगता है कि शायद मार्केट 40,000 टच करेगा शायद। ठीक है। ये मंथली टाइम फ्रेम पे मैं बहुत बात कर रहा हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा ईएमए को लगा कर भी देखेंगे कि ईएमए कैसा लग रहा है ना। तो ये अभी ठीक ठाक लग रहा है। मार्केट बहुत नीचे आएगा तो 40,200 तक आ सकता है, 40,000 तक आ सकता है। इसके नीचे नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है। ये पहली बात हो गई। मंथली टाइम फ्रेम पे बात हो गई। अब हम लोग चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है। कि वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को कैसा दिख रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं आप कि ये वाला, ये जो दो लाइन है, ये दोनों एक जोन जोन तरह का है। ठीक है। तो 43,864 और 43,368, ठीक है, ये दो लाइन है जिसके बीच में है ना मार्केट यहाँ पे फंस सकता है, थोड़ा टाइम पास कर सकता है। ठीक है। बाकी अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूँ, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि साफ साफ यहाँ पे बेरिशनेस अपने को दिख रहा है ना। लेकिन ये बेरिशनेस कब वैलिड होगा? ये बेरिशनेस तभी वैलिड होगा जब अपना मार्केट, एक सेकेंड, जब बैंक निफ्टी इसके नीचे है ना चलना शुरू कर दे, 45,200 के नीचे है ना, जब ये चलना शुरू कर देगा तो फिर बेयरिशनेस आ जाएगा। ठीक है। तो अपने को एक लेवल जो याद करके रखना है, वो कौन सा लेवल रखना है? 45,200 के नीचे। ठीक है। मैं लेवल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। 45,000, 45,000 कितना है ये? 259 है। ठीक है। 260 है ना। इसके नीचे मतलब इस कैंडल के नीचे है ना मार्केट बेयरिश रहेगा। और इस कैंडल के नीचे मैं तो इसको यहाँ तक भी लेके जा सकता हूँ। अगर थोड़ा सा एग्रेसिव चलना हो, तो आप ये जो क्लोज वाला है, अगर इसके नीचे मार्केट खुलता है 45,450 के नीचे अगर मार्केट जाता है, तो भी हम लोग है ना बेयरिश का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को लगेगा कि जो ये वाला कैंडल था, इसके 50% के नीचे है ना मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका है और टच भी कर चुका है। ठीक है। तो इससे अपने को एक व्यू मिलता है कि हाँ, थोड़ा सा तो बेयरिशनेस वीकली टाइम फ्रेम पे आ चुका है। ठीक है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे आ चुका है, तो डेली टाइम पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वीकनेस होगा मेरे समझ से। तो चलिए हम लोग ये भी देखें। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको समझ में आ गया कि भाई अपने को वीक लग रहा है मार्केट। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डाउन ट्रेंड जैसा अपने को दिख रहा है। ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, क्या कहते हैं इसको, डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे स्पष्ट रूप से वीक वीक मार्केट लग रहा है। वीक मार्केट लगने का क्या रीजन है? सबसे बड़ा तो ये कैंडल रीजन है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। ठीक है।
पहला रीजन। दूसरा रीजन कि ये गैप डाउन करके सस्टेन कर चुका है नीचे की तरफ, ठीक है। ऑल्दो ये डोजी कैंडल बनाया है तो इसका हाई लो काफी इंपॉर्टेंस रखेगा, ठीक है ना। और अभी मैं फिलहाल बुलिश की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। बाकी आप एक लेवल ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, इसके हाई और लो पे। तो डेली टाइम फ्रेम के हाई और लो पे आप ध्यान रखिए। अगर इस डेली टाइम फ्रेम के हाई के ऊपर जाएगा तभी हम लोग बुलिश होंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। अभी मार्केट अपना मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि रिवर्स कर रहा है, ठीक है। क्योंकि पहला रीजन आपको बताया कि ये कैंडल स्ट्रांग था, दूसरा ये गैप डाउन हुआ, है ना, और ये गैप डाउन करके सस्टेन कर गया। अगर ये वापस ऊपर खींच देता और यहाँ कहीं क्लोजिंग दे देता तो फिर हम लोग बुलिश बुलिश रहते हैं। लेकिन अभी क्या है कि ये गैप डाउन खुला और ये सस्टेन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक नीचे का वो मूव आ सकता है। तो 44,400 तक लग रहा है मुझे कि मंडे को मार्केट रहेगा। और अगर उसके नीचे भी गया तो 45,000 हम लोग देख सकते हैं मंडे को ही, ठीक है। तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम पे व्यू है। डेली टाइम फ्रेम अपना निगेटिव है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा निफ्टी को देख लेंगे कि निफ्टी अपने को कैसा दिख रहा है ना। और मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये सब भी जो भी मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए भी बोल रहा हूँ, है ना। एजुकेशन पर्पस का ही व्यू है और कुछ कोई व्यू नहीं है। तो कृपया आप पैसा लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर ले, ठीक है। क्योंकि मैं गलत हो सकता हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, ओके। तो यहाँ पे अब अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में निफ्टी को देखते हैं तो काफ़ी सॉलिड लग रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नजर आ रही है ना। बस यहाँ से जो एक रिजेक्शन फेस किया है 19,970-72 के आसपास से, है ना, या 20,000 से जो ये रिजेक्शन फेस किया है। तो ये एक रिजेक्शन यहाँ की अपने को दिख रहा है कि ये आधा पूरा कैंडल का रिजेक्शन फेस किया है, ठीक है ना। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अभी भी कुछ उतना नेगेटिव नहीं लग रहा है। बस हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हाँ ऊपर से रिजेक्शन हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो मैं बेरिश हूँ ना तो मैं बुलिश हूँ, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे देखने से। अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो मंथली टाइम फ्रेम पे एक अपना जो मेजर सपोर्ट होगा उसका एक लाइन खींच लेता हूँ मैं। ये मेरे समझ से एक अच्छा खासा ये सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है 19,000, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या सीन चल रहा है। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा सीन चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये भी थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस कैंडल को देखें तो ये थोड़ा सा शूटिंग स्टार जैसा आपको दिख रहा है। बस कंडीशन क्या है कि इसके लो को ब्रीच करना चाहिए। इसका लो कौन सा है? तो इसका लो है आपका 19,640। 19,640 के नीचे अगर मार्केट निकलता है, या 19,600 के नीचे रखिए आप प्रिसाइजली और सेफली, ठीक है। 19,600 के नीचे चलता है तो फिर मार्केट मेरे समझ से अच्छा खासा एक डाउन का मूव दे सकता है। और 19,300 तक हम 19,240 तक हम लोग मार्केट देख सकते हैं, ठीक है। या 19,200 तक हम लोग मार्केट देख सकते हैं, ठीक है। ये अपने को वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में लग रहा है ना। और ये हो सकता है कि एक वीक में या अगले वीक में है, अगले वीक में ही है ना, ये अपने को दिख जाए। 19,200 अपने को अगले वीक में ही दिख जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर कंडीशन क्या है कि 640 के नीचे मार्केट चलना शुरू करता है तो, और डेली टाइम फ्रेम पे एक दिन क्लोजिंग दे देता है तो, ठीक है। ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी अपने को नेगेटिव लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे अपने को मार्केट कैसा लग रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप मार्केट में आते हैं तो आपको यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखता है। देखिए ये एक स्विंग, ये करेक्शन या कंसोलिडेशन बोलिए, फिर एक स्विंग, फिर ये एक करेक्शन या कंसोलिडेशन बोलिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फिर ये ट्राई कर रहा था ऊपर जाने का, बट ये ऊपर जा नहीं पाया। सेलर्स लोग यहीं पे हावी हो गए और इनको यहाँ पे नीचे कर दिया, ठीक है। तो ऑल दो ये डेली टाइम फ्रेम पे ये कैंडल जो है, ये कैंडल बुलिश जैसा लग रहा है मुझे, ठीक है। लेकिन इसमें वो दम नहीं है जो दम आप इस रेड कैंडल में देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे हो सकता है कि बायर लोग कोशिश कर रहे हैं, बट वो सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये अपने को बाद में पता चलेगा। तो अगर बुलिश होना है तो बुलिश होने के लिए मैं बोलूंगा आपको 19,720 के ऊपर मार्केट निकलता है तो ही आप बुलिश का ट्रेड लीजिए, नहीं तो बिल्कुल भी मत लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप फंस सकते हैं। और पहला जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो पहला रेजिस्टेंस मेरे समझ से यहाँ होगा, ठीक है, इस लेवल पे, है ना। तो मैक्सिमम मार्केट कोशिश करेगा, उछल कूद करेगा तो 19,860 के आसपास तक जाएगा। फिर यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आएगा क्योंकि ये कैंडल काफ़ी स्ट्रांग बना है। और ये किसी आम इंसान ने नहीं बनाया है, ये कोई बड़े एफआईए वगैरह या डीआई वगैरह ने इनको बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अपने को सतर्क रहना है। और यहाँ पे बहुत अच्छा खासा लोगों का एसएल भी लगा होगा, जो लोग सेल करके गए होंगे। तो अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो फिर एक अच्छा खासा अपने को रैली भी मिल सकता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अभी आप लोग ये देख चुके हैं। तो दूसरा अपने को क्या करना है, अपने को वेट करना है और अभी वॉच करना है
मार्केट में अभी कुछ नहीं करना है, निफ्टी में खास करके, ठीक है, क्योंकि ये इनडिसिसिव में है और यहाँ पे काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन है, तो यहाँ पे मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं आपको, है ना। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर 19,640 के नीचे निकलता है तो आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और जो आपका टारगेट होगा मेरे समझ से, वो आपका टारगेट यहाँ तक का तो रहना चाहिए, कम से कम 19,400 तक का तो रहना चाहिए, ठीक है। कोई छोटा मोटा लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। जब जाएगा तो अच्छा से जाएगा और आएगा भी तो अच्छा से आएगा, ठीक है। तो ये अपना मुझे मेरे समझ से ये जो टारगेट मेरा लग रहा है, ठीक है, 19,400 के आसपास का मेरा पहला टारगेट लग रहा है। और ये डेली टाइम फ्रेम पे है ना, तो यहाँ पे आने में 2 दिन 3 दिन लग सकता है, ठीक है। वेडनेसडे तक हो सकता है कि हम लोग 19,400 देख पाएँ। कब? कंडीशन क्या है? जब अपना मार्केट इस लाइन के नीचे है ना ट्रेड करना शुरू करेगा तब, ठीक है। अगर ये उसके नीचे ट्रेड करना शुरू नहीं करता तो फिर हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। मैं ट्रेड नहीं लूँगा। बाइंग का ट्रेड अभी मैं फ़िलहाल नहीं लेने वाला हूँ। बाइंग का ट्रेड मैं कब लूँगा? बाइंग का ट्रेड मैं तब लूँगा जब मार्केट अपना कौन सा लेवल है ये? 19,676, ठीक है। 19,676 या 680 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर मैं बाइंग का ट्रेड सोच सकता हूँ, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। तो ये रहा हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का कंप्लीट एनालिसिस। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग देखेंगे कुछ स्टॉक, जो स्टॉक मैं चुन करके रखा हुआ हूँ, वो स्टॉक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पहला स्टॉक है, एक सेकंड मैं खोल लेता हूँ मोबाइल में। पहला स्टॉक है भाई इंडिया सीमेंट, ठीक है। तो चलिए हम लोग जरा इंडिया सीमेंट को देख लेते हैं। और ये जो व्यू है ये मेरा मंथली टाइम फ्रेम का रहेगा, है ना। मतलब 1 महीने 2 महीने का व्यू रहेगा, ठीक है। ये अच्छा खासा स्विंग मुझे लग रहा है, यहाँ से अच्छा खासा एक बीच में बाइंग प्रेशर मुझे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है तो आप इसमें 200 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इंडिया सीमेंट में, ठीक है। अभी 214 चल रहा है और 200 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। 14 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं तो ही आपको इसमें ट्रेड करना है, नहीं तो ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। 200 के नीचे आएगा, हम लोग चुपचाप हाथ जोड़ करके निकल जाएंगे, भाई हमसे गलती हो गई, माफ करो, ठीक है। तो 200 के नीचे अगर मार्केट आता है तो हम लोग इंडिया सीमेंट को छोड़ देंगे और निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा मेरा इंडिया सीमेंट का व्यू। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं, इसको मैं आपको थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, कि एक ये अच्छा खासा स्विंग हुआ, ये इम्पल्स आया, इम्पल्स का ये करेक्शन आया, ठीक है। और ये करेक्शन क्या हुआ कि यहीं तक सस्टेन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे सस्टेन करने के बाद जो ये सेलिंग प्रेशर आया था, उसी के आसपास का है ना सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर यहाँ से जनरेट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बायर्स मुझे स्ट्रांग नजर आ रहे हैं सेलर से। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से है ना थोड़ा सा मार्केट को ऊपर जाना चाहिए इंडिया सीमेंट पे। और ये कहाँ तक जाएगा? तो मेरा टारगेट है कम से कम 230 रुपये का, ठीक है। तो 15 रुपये का तो एक स्टॉक में मेरा टारगेट है यहाँ पे इंडिया सीमेंट पर, ठीक है। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आपको मैं बता चुका हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए इंडिया सीमेंट, ठीक है। दूसरा जो स्टॉक था वो स्टॉक था इसको थोड़ा सा वीकली मंथली में भी देख ले क्या? चलिए मंथली में भी देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पिक्चर क्लियर क्लियर हो। देखिए ये था, ये यहाँ से क्या हुआ कि जबरदस्त वाला ये करेक्शन हुआ, ठीक है। फिर ये एक इम्पल्स आया था, फिर ये करेक्शन हुआ, और वहाँ यहाँ से वापस ये है ना अच्छा खासा, ये मुझे लग रहा है कि इसके हाई को जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि 5 6 महीना 7 महीना 8 महीना लग सकता है, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो लोअर लो लगा था इसके नीचे ही ये लगा, इसके ऊपर लगा है ये, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं हल्का सा जो लाइन है, हल्की लाइन, हल्की कलर में, ग्रे कलर में, ये है मेरा 50 मूविंग एवरेज, ठीक है। तो ये 15 मूविंग एवरेज से जबरदस्त बाउंस मारा है, यहाँ भी 15 मूविंग एवरेज से ये बाउंस मारने के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है। तो वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे भी मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, है ना। अभी पहला दूसरा स्टॉक क्या था मेरा? दूसरा स्टॉक था मेरा ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स को आप भी देख सकते हैं। देखिए ग्रैन्यूल्स में क्या चल रहा है, ग्रैन्यूल्स में भी अच्छा खासा कुछ चल रहा है। इसको अगर आप लाइन चार्ट पर ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक रिजेक्शन यहाँ, दूसरा रिजेक्शन यहाँ, ठीक है। और ये इसको पार तो किया, फिर इसके आसपास सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से ये ऊपर जाने के लिए रेडी है, ठीक है। और दूसरा अगर ट्रेड लाइन को मैंने ड्रॉ किया है तो ये यहाँ पर रिजेक्शन लेकर के फिर ये ऊपर जाने के लिए रेडी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डब्लू भी बनाया हुआ है, डबल बॉटम, ठीक है ना, इस लेवल पे, ठीक है। तो अगर मैं इसको कैंडल में करूँ तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें है ना अगर आपको स्टॉप लॉस रखना ही है तो आपको 303 का रखना पड़ेगा जो प्रॉपर स्टॉप लॉस बन सकता है, ठीक है। या 303 क्या, आपको अगर एग्रेसिव स्टॉप लॉस रखना है आप 300, हाँ 303, हाँ 303 सही तो बोल रहा हूँ मैं। 303 का ही आपको स्टॉप लॉस इसमें रखना पड़ेगा, ठीक है ना। या 300 का मान लीजिए सबसे अच्छा राउंड फिगर, ठीक है। ये 300 का आपका स्टॉप लॉस हो गया। लाइन क्यों नहीं ड्रॉ हुआ भाई? हाँ ये रहा 300 का स्टॉप लॉस, ठीक है। 300 के नीचे आएगा हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है।
और इसमें जो मुझे टारगेट दिख रहा है, और फर्स्ट टारगेट मुझे लग रहा है 373 का। ठीक है, पहला टारगेट मुझे यहाँ तक का लग रहा है। इसको डिलीट करता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी मेरे समझ से अब कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? तो क्या बोल रहा था यहाँ पे आपको, हम्म, जो स्टॉप लॉस है मैंने ड्रॉ कर दिया 303 का, और जो टारगेट है वो 373 का टारगेट है, और इससे ऊपर का भी टारगेट आएगा, है ना? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये अब कप एंड हैंडल बना रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये एक हो गया कप और ये दूसरा हो गया हैंडल। ठीक है, या इसको आप डबल बॉटम भी बोल सकते हैं, पहला बॉटम नीचे लगा है, दूसरा बॉटम ऊपर शिफ्ट हुआ है, तो बुलिशनेस है यहाँ पे। तो ग्रेन्यूल्स इंडिया मुझे मंथली टाइम फ्रेम पे भी अच्छा लग रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे कैसा है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे ध्यान दें तो मेरा ये फेवरेट सेटअप है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 200 ईएमए से रिजेक्शन लिया। ठीक है, और यहाँ पे 20 और 100 ये दोनों को है ना क्रॉस ओवर करके ऊपर ये जाने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है ना? और ये अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेशन के बाद ये फिर आगे निकलने के लिए रेडी हो चुका है ना? तो ग्रेन्यूल्स इंडिया मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और यहाँ पे मेरा फेवरेट सेटअप भी बन रहा है 20 और 100 का क्रॉस ओवर। ठीक है, आपको मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप ध्यान दीजिएगा, उसमें है 20 और 100 का क्रॉस ओवर करके एक वीडियो है। ठीक है, तो आप उसको सर्च कर लीजिए और उसको देखिए। वो एक अकेला वीडियो है ना, आपको बहुत कुछ ज्ञान दे देगा स्टॉक मार्केट के प्रति। ठीक है, तो ये हो गया अपना ग्रैन्यूल्स इंडिया। इसको अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं तो डेली टाइम फ्रेम शायद हम लोग देख ही चुके हैं ना। हाँ देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे भी ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये एक यहाँ रिजेक्शन था, ये एक यहाँ रिजेक्शन था, और ये रिजेक्शन के ऊपर है ना क्लोजिंग दे करके, और ये इस जो यहाँ पे जो बाइंग हुआ था। ठीक है, इसमें से जिन जो वीक हैंड थे वो मेरे ख्याल से इस कैंडल में निकल चुके होंगे। और अगर इसके नीचे निकलता है, ठीक है ना, 320 के नीचे निकलता है, तो भी घबराने की बात नहीं है। घबराने की कब बात है, जब अपना ये 300 के लेवल को नीचे ब्रेक करता है, तो उससे पहले घबराने की बात नहीं है। आराम से इसको राइड करना है, चलना है। आप देखेंगे तो ये अच्छा खासा इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, और ये धीरे धीरे करके चलेगा। ये धीरे धीरे ही चलता है, आप अगर कैंडल देखिए तो ये धीरे धीरे ही चलता है। ठीक है, तो इसमें कोई तूफानी रैली नहीं आती है, बट धीरे धीरे आराम से चलता है। तो इसमें आप 2-3 महीने का व्यू ले सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक है वो है पेल, पिरामल इंटरप्राइजेस। ठीक है, इस स्टॉक को चूज करने का क्या रीज़न है? तो एक सेकंड को यार, हाँ। मेरी एक दो लोगों से और बात हुई है, समझे, इसी चीज के लिए, है ना? आप लोग फॉरवर्ड कर लीजिएगा 5 मिनट। नहीं, मैं कॉल कर सकता हूँ आपके नंबर पे। फोन कर दीजिए आप। बारह? क्या नाम है? बहुत ज़्यादा। कब कॉल किया? हाँ, कब कॉल किया आपने? 12 अभी बैलेंस है? अभी बैलेंस नहीं है।
मंजू देवी है, मंजू है। बारह बोला नंबर है ना? आप कर लीजिएगा सब कुछ। ये झाड़ू पोछा रहेगा, बर्तन रहेगा, खाना बनाना रहेगा, ठीक है। बस ये कितना पैसा लगेगा? कितना पैसा लगेगा? कितना बोला? हाँ? अच्छा जी। आज सुबह फ्री आज सुबह फ्री है? कहाँ रहते हैं आप? तो मुझे भी फोन कीजिए। नंबर बात कीजिए। तो बोला है दीदी लोग बोल करता है, दीदी लोग पता चला वो फोन करता है। तो क्या पैसा चाहिए? खाना बना लीजिए। सारा कुछ नॉनवेज वगैरह, नॉनवेज वाली है? नॉनवेज, नॉनवेज मीट मछली बनाती है? यहाँ बहुत लोग नहीं खाते। नहीं मैं बता रहा हूँ, बहुत लोग यहाँ वाले नहीं खाते। तो कितना पैसा चाहिए बताइए? क्या बना? 6,000। अरे इस बात को बोल रहा है, 2700 महीने में बात बोल रहा है। हाँ? देखिए यहाँ काम कुछ है, आपसे झाड़ू लगा देना, सप्ताह में एक दिन पोछा लगा देना, और क्या? आपसे झाड़ू लगा देना रोज, सप्ताह में एक दिन पोछा लगा देना, और ये खाना बनाना है। कितना 4 रोटी बनाना आपको उसमें? कितना आटा सामान? अरे 25 से ज़्यादा होता है, 27। हाँ 27 तो बोल रहा हूँ। शाम में मैं 7 बजे आता हूँ, ठीक है? आप तो 7 बजे आ सकते हैं। साढ़े 5 बजे? वो तो कभी-कभी मैं आ जाता हूँ ना, हर दिन नहीं आता हूँ। हर दिन नहीं आता हूँ। और अभी तो 7 साढ़े 7 बजे तक है। आप यहाँ से कितना दूर रहते हैं? यहाँ से कितना दूर है? आशापुर में? तो वो कहाँ है? प्राण। हाँ हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ। आप 7 बजे में आता। 7 बजे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 8 बजे तो दिन ही रहता है। अपना नंबर दे दीजिए, ठीक है? ताकि इनका मेरा नंबर है, अब चला गया आपके पास, इनका मुझे नंबर दे दीजिए, ठीक है? और आप मुझे शाम में बता दीजिए, कंफर्म कर लीजिए, ठीक है? कि क्या लीजिएगा, क्या नहीं है। शाम तब तक भी कुछ है नहीं काम के लिए, और मैं अकेला हूँ तो कुछ मतलब ऐसे धंधा लगना नहीं। रोज अगर आप झाड़ू भी लगा दीजिए तो अच्छी साफ रहेगी, ठीक है? हफ्ता में एक दिन कुछ ना, ठीक है? और खाना भी जो है बनाना, सुबह में आपको 7 बजे आ जाना, ठीक है? 7 साढ़े 7 तक आ जाना, ठीक है? ताकि मुझे यहाँ से 9 बजे निकल जाना, और 7 बजे के बाद 8 बजे तक खाना वाना हो जाएगा, फिर 8 बजे अपना टिफिन उफिन लेकर के चले जाऊंगा, ठीक है? तो सुबह में आपको बनाना है, वही रोटी वोटी बना दीजिएगा, ठीक है? और सब्जी बना देना लीजिएगा, सब्जी में ऐसा कर दिया क्या है,
खाना अच्छा बना के मुझे खाना अच्छा चाहिए। तो कंदूरी काम करना सिखाना है, कंदूरी काम करते हैं ना, कंदूरी कंदूरी आते हैं ना, शादी में हाँ, ये अच्छी बनानी बहुत बहुत अच्छी बनानी है। ठीक है, तो आप शाम में मुझे एक बार फोन कर देना, बता देना, ठीक है। और पैसा का हो गया तो क्लियर, 2700 रुपया, ठीक है ना। और एक बार शाम में कंफर्म कर देना फोन करके, ठीक है। और आ भी जाइएगा शाम में, आज से हमको आओ तो फोन कर दीजिए, वो आ जाओ, नहीं आओ फोन मत करिए, काम याद है, ठीक है ना, कॉल में आओ नहीं तो हाँ, अच्छा ठीक है, 20 तारीख के हमारे 31 में वो तो कौन सा हमारे नहीं है, कौन नहीं है, तो मैंने सुना नहीं, मैंने करा वो बना कौन सा बता रहा था नहीं, तो कौन है कैसे घुमा घुमा के ऊपर आपके यहाँ से घर कितना दूर है? हमारा घर दूर है थोड़ा, दूर है? थोड़ा सी तो देखा वो राजपुरी छतरावा समुद्र है। सादा मत नहीं तो इधर ही है, ये है ना हॉस्पिटल, हाँ सिटी सेंटर, हाँ, उसके पीछे कहाँ दूर हुआ? जो सिटी सेंटर से कितना दूर है? सिटी सेंटर यहाँ जाके बाजार में जाके हमारा वहाँ उधर रहता है, तो सिटी सेंटर से आप कितना दूर है? और ये जन जुड़ा नहीं है, बताओ ठीक है, वो ज़्यादा दूर तो नहीं है, पहले आप जा सकते हैं, सब खेलो। तो रात से पहले जाए, अभी रात को हाँ, रात ठीक है। 8 बजे तो ठीक है, 8 बजे के बाद आपको कभी होगा तो हाँ ये तो नहीं आज तो मात्र तुझे कौन सा भी तक तो जाएगा ना, ना कोई रेडी होता तो कौन है कौन सा ठीक है, तो जगह तो जाए होगा, ठीक है। तो ये नहीं है, मैं मम्मा जो मेरा सारे एक्शन करा पूरी ये का कौन सा मांगा था तो कौन है हाँ हाँ, कोई नहीं। मेरे को और कोई नहीं है, हमें खाना बना दिया, अभी खाना पका के आए हैं, चावल बनाए बस। और सब्जी लेके आए हैं, फ्रिज में रखा हुआ है रात का, ठीक है। तो गरम करेंगे, मीट लाया दे, मीट से लाया दे, मीट तो लेने के बाद में आप आना शुरू कर दो तो गाड़ी को अभी आज मीट छुट्टी हाँ, छुट्टी छुट्टी नहीं संतुल में नहीं चल अच्छा है ना। हां और भी देखा है तो नंबर मुझे जुड़ाना है या बैंक से ना की तरह से ना पैसा आप इधर कर सकते हाँ हैं। वो बैंक में देती है, वो सरकार देती है। सरकार तो देती है पर नंबर जुड़ाना है हमारा तो अलग बैंक आप इन्फॉर्म कर दो काली से ठीक है, काम वही है ना। और एक बार फोन करके मैं आपका नंबर डाल कर दूंगा। आता ना फिर जो वेलर करें फॉर्म में लास्ट 3 3 4 6 है ना, 346 लास्ट 40 ये याद रखना। 340 नंबर है लास्ट में हाँ, ये पहला होगा, ठीक है। एक बार शाम में जैसा होगा कर देना। तो काम को मैं काम करके आऊंगी हाँ, शाम में फोन कर दिया। ठीक ठीक है, है ठीक है। सॉरी यार, बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, है ना। यार घर में कुछ काम वाम करने के लिए एक मेड रख रहा था, तो वही लोग आई थी, है ना। चलिए, तो अभी आप पिरामिल में देख सकते हैं कि पिरामिल में लेने का क्या रीज़न है। तो पिरामिल में लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ज़बरदस्त गिरावट आया था। इस गिरावट का एक रिट्रेसमेंट हुआ और यहाँ से एक वी शेप रिकवरी हुई, ठीक है। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया ऑलमोस्ट 4 वीक, ठीक है, यानी कि 1 महीना मार्केट यहीं पे रहा है। और यहाँ के बाद फिर इसका ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो इसका ब्रेकआउट दिया है तो ये एक अच्छा खासा चल सकता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा आप कि मैं जो कोई भी स्टॉक बता रहा हूँ ना, इसको कभी भी कोई भी आदमी है ना, पहले तो अपने एडवाइज़र से पूछ के ही लेना है, ठीक है। और दूसरी बात कि कभी भी फ्यूचर ऑप्शन में नहीं लेना है। अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में लोगे तो आप फँस जाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर मार्केट यहीं पे रेंज में रह गया ना, तो आपका काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सेलर्स लोग पैसा बना लेंगे और वो पैसा आप ही बना करके उनको दोगे। तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मुझे अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिख रहा है और यहाँ से मुझे लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा-सा पॉजिटिवनेस है, वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं तो यहाँ पे भी अपने को कुछ तो दिख जाएगा। ये देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे क्या ज़बरदस्त रिकवरी हुई है। आप यहाँ पे कैंडल को देखिए, ठीक है। ये देखिए रेड रेड कैंडल बन रहा था बड़ा बड़ा, ठीक है।
यहाँ पे फिर रेड रेड कैंडल छोटा हो गया, ये थोड़ा सा एक अच्छा सा मीडियम खासा बना, ठीक है, मीडियम सा। फिर यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बना है ना, ये स्पष्ट रूप से बता रहा है कि अभी यहाँ पे दम है काफ़ी ज़बरदस्त वाला। और तीसरा जो मेरा फेवरेट चीज़ है वो क्या है, ये काला वाला मेरा 20 मूविंग एवरेज है ईएमए, और ये जो ग्रीन वाला है ये मेरा 100 ईएमए है, ठीक है। जब भी कभी मार्केट है ना ईएमए पे सपोर्ट लेकर के दूसरा ईएमए जब रिवर्स करता है ना, तो बहुत जबरदस्त वाला मूव मिलता है। तो पिरामल इंटरप्राइजेस मुझे मंथली टाइम फ्रेम पे जबरदस्त वाला दिख रहा है, ठीक है। और इसमें एक अच्छा खासा मूव मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। तो पिरामल इंटरप्राइजेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। एक और स्टॉक है जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हम्म, हम्म, पिरामिल हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, एम एंड एम, कैसे आएगा वो, तो यहाँ पे पूरा सर्च ही कर लेते हैं ना। ये है सर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, ठीक है। देखिए इसको लेने का क्या रीज़न है। पहला रीज़न कि मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं इसको, है ना, तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस था, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और ये इसके नीचे आ गया, ठीक है। तो इसमें अपने को है ना थोड़ा सा यहाँ पे सतर्कता भी बरतना पड़ेगा, ठीक है। वो सतर्कता क्या बरतनी पड़ेगी, 280 का लेवल, ठीक है। ये 280 का लेवल, अगर 280 के नीचे निकलता है तो फिर हम इसको छोड़ देंगे, पहला चीज, ठीक है। 280 के नीचे निकलता है तो हम छोड़ देंगे। और फिर अपने को इस 20 वाले मूविंग एवरेज पे, जब ईएमए पे, जब भी आप कभी आप भी अपने चार्ट में ना 20 ईएमए लगा लेना, और जैसे ये नीचे आएगा तो ये भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको इस ईएमए के आसपास है ना ये सपोर्ट लेता हुआ दिखे और कोई ग्रीन कैंडल दिख जाए, तो आप इसको ले लेना आंख बंद करके, ठीक है। तो अभी फिलहाल मंथली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा है ना ये रिट्रेसमेंट है, लेकिन इस रिट्रेसमेंट का है ना हम फायदा उठा सकते हैं ऐसे कि यहाँ पे जो भी लोग है ना, यहाँ पे जितने लोग बैठे होंगे, ठीक है, वो सब प्रॉफिट है ना यहाँ पे बुक किए हैं अच्छा वाला, ठीक है। और अगर यहाँ से फिर निकलता है तो ये अच्छा खासा निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे है ना फिर फ्रेश बायर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना है। मंथली टाइम फ्रेम पे ये हो गया। इसको एक बार हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है। देखिए यही इसी की मैं बात कर रहा था कि वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये इस मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है, ठीक है। अब इस मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया तो ये पक्का ऊपर जाएगा, ठीक है। पक्का मतलब पक्का तो मार्केट में कुछ होता नहीं है, लेकिन जो मेरा कन्विक्शन कहता है, वो मेरा कन्विक्शन बोलता है कि भाई यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को, ठीक है ना। और क्योंकि ये पूरा लाल लाल कैंडल बना चुका है, तो अभी जो इसमें ग्रीन कैंडल बनेगा, तो आप यहाँ पे है ना इसको एकदम नीचे पकड़ करके ना एक अच्छा खासा राइड कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि महिंद्रा फाइनेंस तो मेरे समझ से लेना ही चाहिए, मैं तो लूंगा ही लूंगा, ठीक है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ लेने के लिए, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इसमें अच्छा खासा एक पॉजिटिव बायस है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, पहला कि ये ईएमए पर सपोर्ट लिया है, दूसरा पीछे से नीचे से रिजेक्शन भी है बायर का, है ना। तो यहाँ से मुझे अच्छा खासा लग रहा है कि ऊपर चलेगा। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए ये क्या है, ये 100 मूविंग एवरेज से अच्छा खासा सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर चलने के लिए रेडी है। अगर 100 मूविंग एवरेज क्या है, 291, ठीक है, या 290, जो मैं आपको बोल रहा था ना 280 के नीचे, तो ये 280 के नीचे अगर जाए तो फिर छोड़ देना है, इसको नहीं लेना है, स्टॉप लॉस लेकर के निकल लेना है। लेकिन इसको पकड़ना है, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसका सबसे जो खास बात है वो यही है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लगातार ये रेड रेड कैंडल मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो ग्रीन वाला आप पकड़ेंगे ना, तो वो ग्रीन वाला आपको मिलेगा। जैसे आप देखिए यहाँ से ये लगातार रेड 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 था, अब यहाँ से जो ये ग्रीन वाला कोई पकड़ा होगा तो इसको अच्छा खासा मूव मिल गया होगा, ठीक है ना। तो ये बात हो गई आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में, ठीक है। एक चौथा स्टॉक है वो है दीपक नाइट्राइट, दीपक नाइट्राइट, ठीक है। अब इस दीपक नाइट्राइट को लेने का पीछे का रीज़न क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। देखिए इसको लेने का मेरा रीज़न ये है कि आप देख सकते हैं कि ये वाला ट्रेंड लाइन, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेकर के बार बार ये नीचे आता है, ठीक है। तो अभी ये है ना मेक और ब्रेक वाले लेवल पे है। अगर ये आपको कितना है, ये ग्रीन वाला 1710 है शायद, ठीक है, हाँ 1710 है। अगर 1710 के नीचे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी आप छोड़ दीजिए फिलहाल, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, है ना। तो 1710 का स्टॉप लॉस और 2000 के आसपास 300 रुपये का स्टॉप लॉस तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये मंथली टाइम फ्रेम है, और अगर आप होल्डिंग में लेना चाहते हैं तो मेरे समझ से ये अच्छा भी है। क्योंकि इसको लेने का अगर मैं रीज़न आपको बताऊं तो मेरा रीज़न ये था कि आप देख सकते हैं कि इसमें है ना एक ज़बरदस्त वाला रैली हुआ है, ज़बरदस्त वाला रैली हुआ है, देख रहे हैं ये। और इस रैली का क्या हुआ है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, तो ये आपको देखेंगे आप ध्यान से, तो ये क्या है, पोल एंड फ्लैग बन रहा है, ठीक है। ये हो गया पोल, ये हो गया फ्लैग, ठीक है। इसका ब्रेकआउट जब होगा तो जितना रैली आप इधर देख रहे हो उतना ही रैली और ऊपर आ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा रिस्की है, बट इसमें जो रैली आएगा मेरे समझ से 5000 5000 तक रैली आ सकता है, ठीक है।
क्या मैं ये मंथली टाइम फ्रेम पे है, तो इसको आने में हो सकता है कि 6 महीना, साल, मतलब ये एक परफेक्ट स्टॉक है जिसको हम लोग होल्डिंग के लिए लेके रख सकते हैं। 1-2 साल को छोड़ने का अगर ऐसा व्यू है तो हम लोग ये चीज़ इसको दिमाग में इसको हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे भी क्या हो रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 100 के पास आकर के ये, अच्छा ये यहाँ पे ये ऐसे नीचे गिरा, फिर ये 2 पुल बैक आया, ये पुल बैक हो सकता है कि इसका प्रॉफिट बुकिंग हो, फिर ये यहाँ से शायद कहीं नीचे चला जाए, ठीक है। तो अभी इसमें मेरे समझ से इसको मुझे रिकमेंड नहीं करना चाहिए, है ना? क्योंकि अगर आप देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे भी मुझे उतना कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है ना? ये नज़र कब आएगा? अच्छा ठीक है, अगर आपको लेने का इसमें इच्छा हो, तो आप 2030 के ऊपर ले सकते हैं, ठीक है? 2030 के ऊपर अगर जाए डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है? 2030 के ऊपर अगर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज़ करता है, तो इसमें हम लोग बाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है? ये मेरा दीपक नाइट्राइट में चार्ट ये हो गया। हालाँकि दीपक नाइट्राइट लॉन्ग टाइम के लिए, पोजिशनल के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको छोड़ना और मिस करना नहीं चाहिए। लास्ट स्टॉक है HEG, ठीक है? HEG, इसको हम लोग चलते हैं सीधा मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है? और मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एजीजी में 2-3 चीज़ नज़र आ रहा है। पहला, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है सॉलिड तरीके से, ठीक है। दूसरा, कि ये जो मूविंग एवरेज है ना, ये मूविंग एवरेज 200 है, 100 है, 20 है, ठीक है। ये 200 मूविंग एवरेज पे है ना, 20 और 100 दोनों सपोर्ट लेकर के ना बाउंस मारने के लिए रेडी हो रहे हैं, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम का व्यू है, टाइम लंबा है, अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं तो मेरे समझ से अच्छा खासा पैसा बनेगा, ठीक है। बाकी आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले एक बार संपर्क कर लेना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊँ, ठीक है ना? तो ये हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना है। तो जो मेरा रीज़न लग रहा था, पहला ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, दूसरा 200 पे 20 और 100 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के बाउंस करना है। तीसरा जो पॉइंट लग रहा है मुझे वो ये लग रहा है कि यहाँ पे ये इनसाइड कैंडल बनाया है, वो भी मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो जितना इसका लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है, 654 पॉइंट का है ना, तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ से है ना 654 पॉइंट आएगा ऊपर भी अभी, ठीक है, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल है तो इसका ब्रेकआउट पे है ना एक अच्छा खासा जाएगा। और ये वाला जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस का के जैसे यूज़ होगा, ये एक रेजिस्टेंस के जैसे यूज़ होगा, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ रिजेक्शन आए और फिर अगर इसके ऊपर अगर निकाल देता है तो फिर इसका जो अगला टारगेट होगा वो सीधा 4300 4400 के आसपास का टारगेट रहेगा, ठीक है। और फिर 5000 कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपको दिख सकता है, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट स्टॉक है HEG। इसको हम लोग थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा और क्लियर होगा। देखिए अगर आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो आप आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, ये रिटेस्ट हुआ, फिर यहाँ से भागा, फिर यहाँ पे क्या हुआ ना कि ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। और जैसे ही आपका है ना 1600 1700 के ऊपर निकलेगा ना, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रैली देगा। इसी कैंडल के जैसा है ना, एक दो कैंडल यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको वैसा ही नज़र आ रहा है कि यहाँ पे क्या है ना, ये एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है, ठीक है, ये देखिए एक राउंडिंग बन रहा है, ठीक है ना। और अगर आप इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे लाइन तो आपको एक कप एंड हैंडल भी दिख जाएगा। ये बहुत बड़ा कप बन जाएगा, एक छोटा सा उसका हैंडल बन जाएगा, है ना। तो इसके ऊपर भी जाएगा, तो मतलब ये टाइम लेगा, ठीक है, लेकिन ये अच्छा खासा चलेगा। आप इसका अगर फंडामेंटल और अगर ये कंपनी क्या करती है नहीं करती है अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं भाई इसमें तो पैसा लग के रहना ही चाहिए, है ना। ये ग्रेफाइट का एक्सपोर्टर है, ठीक है, तो ये डॉलर में कमाता है, ठीक है ना, और डॉलर में कमाता है तो भाई इसका प्राइस तो मेरे ख्याल से ऊपर ही जाएगा, समझ गया। और ये बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है ग्रेफाइट का, ठीक है। तो ये मेरा हो गया HEG लास्ट स्टॉक जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग और किसी वीडियो में, और मैं कोशिश करूंगा कि एक आध वीडियो है ना वीक में लाए, ठीक है, ताकि कुछ मैं भी थोड़ा मार्केट से कनेक्टेड रह पाऊँ और आप लोगों को भी कुछ ज्ञान मिल जाए फ्री में, तो क्या दिक्कत है ना। चलिए फिर बाय, टेक केयर।